आज का दिन बहुत ही मुश्किल वाला था भाई साहब। लाइट नहीं आ रही थी और मुझे अपना जो मेकअप का सामान है ना वो सब कुछ सेट करना था। बहुत टाइम हो गया था, इतनी गर्मी हो रही है ना यार आजकल, मैं बता नहीं सकती। बट काम भी करना था तो मैंने यहाँ पे सोचा कि चलो सबसे पहले अपना काम निपटा लेते हैं। मेरी ये छोटी सी अलमीरा है तो यहाँ पे मुझे सेट करना है और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे मेकअप के प्रोडक्ट्स। चलो चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 सेक्शन बने हुए हैं। सबसे ऊपर वाले सेक्शन में अगर आप लेफ़्ट साइड देखोगे तो यहाँ पे मैंने सारे फाउंडेशन कंसीलर्स रखे हुए हैं। उसके बाद साइड में मैंने जितनी भी मेरी पैलेट्स हैं, आई शेडो वगैरह सब रखी हुई हैं। एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें मैं आपको सब कुछ दिखाने वाली हूँ कि मेरे पास कौन कौन से सारे प्रोडक्ट्स हैं। बस ये छोटा सा एक रिकैप था, आपको दिखाना था कि आज मैंने अपने रूम की सफाई की थी एंड उसको सेट किया था कि सारा का सारा सामान बहुत ही मैस हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने करने के बाद एक्चुअली मैं पहले नहा ली थी और नहाने के बाद ये सब काम करने बैठी, जो कि मैंने बहुत गलत किया। मुझे पहले ये सब कुछ करना चाहिए था एंड उसके बाद मुझे बात लेना चाहिए था। बट कोई बात नहीं, उसके बाद भी मुझे ये था कि मैं अपना काम कर लूँगी क्योंकि गर्मियाँ हैं एंड यहाँ पे कोई भी ज़्यादा मतलब यहाँ पे ना फ़ैन लगा हुआ है, एसी नहीं है, तो मैं यहाँ पे ही काम करती हूँ। और लाइट नहीं आ रही थी तो यहाँ पे अब फ़ैन भी नहीं था एंड मुझे इतने पसीने आ गए थे ना, मेकअप करना तो बहुत मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों को बहुत ही बढ़िया वाली ट्रिक बताने वाली हूँ। ये है मेरा आइस रोलर। बहुत ही सस्ता मिल जाएगा आपको ऑनलाइन, 80 रुपीज़ या 100 रुपीज़ में मिल जाएगा। वैसे मैंने ये 100 रुपीज़ में ही ख़रीदा था, मुझे भी याद नहीं है मैंने कहाँ से ख़रीदा था। आज मैं इसको आपके यूज़ करने के बेनिफिट्स बता रही हूँ। अगर आपके घर में ये है ना तो आप सच में एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सा बेस क्रिएट कर सकते हो मेकअप का। तो गर्मियों में तो ये बहुत ही यूज़फुल होता है। आप देख सकते हो कि मेरी जो स्किन है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा डिहाइड्रेट हो रखी थी, कुछ इसलिए क्योंकि गर्मी। और मेरे फेस पे ना आप देख सकते हो, मैंने आपको दिखाया था वीडियो के शुरू में कि मेरे फेस पे ना पिंपल हो रखे हैं एंड मुझे मेकअप भी करना था, लाइट भी नहीं आ रही थी। तो मैंने इसको अपने फेस पे लगाया, थोड़ा सा मसाज किए एंड एक टॉवल से अच्छे से उसको साफ़ कर लिया। लेकिन ये मसाज जो है ना इतना रिलीफ दे रही थी ना मुझे, मतलब इतना ठंडा ठंडा फील हो रहा था। एक तो लाइट नहीं आ रही थी, आप देख सकते हो ना इस वीडियो में भी थोड़ी लाइट कम है क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी। एंड ये जो लाइट है ना ये कमरे की, ये लाइट नहीं है, ये जो नॉर्मल उजाला होता है ना, नॉर्मल डे में वीडियो बनाई थी तो ये उसी का ही है। बिल्कुल लाइट नहीं आ रही थी और ये कैमरे में ही जो रोशनी आ रही थी उसी की ये लाइट है। नेचुरल लाइट में मैंने ये लुक क्रिएट किया था एंड इतना अच्छा लग रहा था ना, इतना ठंडा ठंडा फील हो रहा था। एंड कसम से ना मुझे ऐसा लग रहा था एक सेकंड के लिए कि अब मैं मेकअप नहीं करती हूँ, अब इसको जाके मैं सो जाती हूँ। बट मुझे क्योंकि यहाँ पे शूट करना था एंड आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना एंड यू विल शॉक गाइस कि इसको लगाने के बाद जो मेरा बेस बन के आया था ना, एंड मतलब मैं खुद शॉक्ड हो रही थी कि यार मेकअप क्या फेस को तो बदल देता है बट आपकी स्किन के जो पोर्स होते हैं ना वो भी ख़त्म कर देता है। अगर आप मेकअप से पहले थोड़े डूज़ एंड डोंट्स सीख लो, मतलब आप अपने फेस को पैम्पर कर लो। यहाँ पे देखो धीरे धीरे ना मेरी जो कैमरे की लाइट है ना वो भी रिम हो रही थी क्योंकि चार्जिंग भी नहीं थी एंड वीडियो भी शूट करनी थी। तो मैं यहाँ पे सोचा कि जितना शूट होगा होगा, उसके बाद फिर लाइट आने का वेट कर लूँगी। बट यहाँ पे मैं स्टार्ट कर दिया वीडियो बनाना एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना फेस थोड़ा सा अच्छा सा हो गया था एंड उसके बाद बहुत ठंडा ठंडा फील हो रहा था तो मैंने इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दिया एंड उसके बाद पानी पिया। बहुत गर्मी लग रही थी, काम करने के बाद मुझे मेकअप शूट करने में ना मतलब बहुत ही टाइम लग जाता है। तो मैं सोच रही थी कि यार पसीना भी नहीं आ रहा है और ठंडा ठंडा फील हो रहा था। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा आईब्रो फिलिंग कर लेते हैं एंड उसके बाद हम अपने फेस पे जाएंगे। कभी भी आपको एक बेनिफिट बताऊं, अगर आप गर्मियों में मेकअप कर रहे हो ना तो ये जो मैंने अभी करा है ना आपको एक बार कर लो, सच में बता रही हूँ स्वेट प्रूफ। मतलब मेकअप में आपको पसीना तो देखो ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं बोलूँगी कि आपको बिल्कुल स्वेट नहीं आएगा, मगर आपका बेस बहुत ही फ्लोलेस लगने लगेगा, आपका बेस फ्लॉलेस हो जाएगा। साथ ही में आपका जो बेस है ना वो एकदम सब्टल लगने लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही केकी नहीं लगेगा। गर्मियों में पसीना बहुत कम आएगा। आप ये करके देखो एंड मुझे बताना कि आप लोगों को ये कैसा लगा। मेकअप से पहले मैं हमेशा गर्मियों में अपने फेस पे आइज़ रोलर रब करती हूँ और उसके बाद आप कोई भी फाउंडेशन लगाओ, उससे मेकअप कर लो। तो बात आती है यहाँ पे, अब अपनी लिड से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपनी आई लिड पे कंसीलर लगा लिया है एंड साथ ही मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ। बात आती है मेरे मेकअप जर्नी पार्ट 5 की। तो यहाँ पे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे 2 साल वेस्ट हो चुके थे। अब आ चुका था 2020 यानी कि 2020, जब लॉकडाउन लगा था, जब कोविड आया था। तो वहाँ पे ना मतलब कोविड मार्च में आया था आई थिंक। तो ये बात है फरवरी की। फरवरी में ना मेरा एग्ज़ाम होना था, जबकि मैं कुछ सीख नहीं पाई थी। बट अब मुझे ना ये वाली मतलब मेरी सिचुएशन ना ऐसी आ गई थी, डू एंड डाई। मतलब मुझे ये था कि कुछ आता नहीं है, मुझे बस सर्टिफिकेट लेना है यहाँ से एंड यहाँ लैक्मे से निकलना है। मुझे अब यहाँ से कुछ नहीं सीखना है। एंड देखो मेकअप
जो मैंने करा है ना, ये देखो बिना लाइट में मैंने मेकअप करा है, क्या ही करा है मैंने, ठीक है। मैं यहाँ पे मेकअप कर रही थी, साथ में एकदम लाइट आ गई एंड कैमरे की लाइट ऑन हो गई, तो मुझे पता लगा कि हाँ मैंने ये किया है। अंधेरे में क्या ही मैं मेकअप कर लूँगी, बट फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरे बेस्ट एफर्ट्स किए एंड मेकअप किया। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, जिसे मैंने ठीक करा एंड मुझे यहाँ पे खुशी हो रही थी कि चलो वीडियो एंड होने से पहले यहाँ पे लाइट आ गई एंड कैमरे की लाइट जो है वो ऑन हो गई है। तो यहाँ पे जहाँ पे मेरे थोड़ा सा लग रहा था मुझे ब्लेंडिंग की कमी है, यहाँ पे मैंने ठीक करा, तो उसके बाद आगे वीडियो को शुरू करा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस तरह से यहाँ पे 2020 लग चुका है, मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 साल ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अब मुझे ये था कि बस मैं जल्दी से यहाँ पे फाइनल एग्ज़ाम दे लूँ। उन्होंने बोला कि आप एग्ज़ाम देने आ जाना, उन्होंने मुझे बुलाया कॉल करके। मैं एग्ज़ाम देने जैसे पहुँची उस दिन उन्होंने बोला कि अब एग्ज़ाम नहीं होगा और एग्ज़ाम की जो डेट है वो कैंसिल हो गई है। एंड आई वाज लाइक कि यार ऐसा कैसे हो जाएगा, लेकिन लैक्मे में कुछ भी हो सकता है। लैक्मे की नहीं यार, आजकल की जितनी भी एकेडमीज़ है ना, बड़ी बड़ी जितने नाम है ना, कुछ नहीं हो सकता वहाँ पे, आप सिर्फ पैसा फूंक रहे हो। गाइज़ मैं ये आपको सिंपल बोल रही हूँ, अगर आपको कहीं से भी मेकअप सीखना है ना, तो आप उन लोगों के पास जाओ जो लाइक खुद से बने हैं। आपको पता है बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, शीना कौर मेकओवर है, ठीक है जी, और भी बहुत सारे हैं। मैं आपको शीना कौर का इसलिए एग्जांपल दे रही हूँ कि सच में मैंने उनसे कोई क्लासेस नहीं लिए हैं, बट द वे शी टॉट, जिस तरह से वो पढ़ाती हैं, चीज़ें बताती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें बताती हैं। एंड उसके बाद अगर आप इतना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, आप यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे आपको हर एक चीज़ मिलेगी। गाइज़ मैं आपको सिंपल आज एक बात बताऊँ, मैं जो कुछ भी हूँ आज यूट्यूब की वजह से हूँ। मैंने अगर मेकअप सीखा है ना, मेरी मेकअप में अच्छी जो पकड़ आई है, फ्लुएंसी आई है, एकदम इतनी प्रैक्टिस मैंने की है, ये सब कुछ बिकॉज ऑफ यूट्यूब। इतने सारे मैं कंटेंट क्रिएटर्स को, मेकअप आर्टिस्ट को देखती हूँ और मैंने उन्हीं से ये सब कुछ सीखा है। मैंने लैक्मे से कभी कुछ नहीं सीखा है। मेरे पास लैक्मे का सर्टिफिकेट ज़रूर है, क्योंकि वो मुझे चाहिए था, मैंने वहाँ पे पैसे दिए थे, तो मुझे वो सर्टिफिकेशन चाहिए था। बट मैंने लैक्मे से कुछ नहीं सीखा है, मैंने खुद अपनी मेहनत से यूट्यूब से सीखा है। एंड आप भी वो सब चीज़ें कर सकते हो बिना किसी को पैसे दिए। गाइस हर कोई आपको बोलेगा यहाँ एनरोल कर लो, वहाँ एनरोल कर लो, बेकार की बातें हैं। एंड लाइक मैं ये सोचती हूँ कि आप किसी को कितना भी समझा दोगे मत एनरोल करो, ये करो, लेकिन उसे वही करना होगा जो उसे सही लगेगा। कुछ लोगों की ना जो परसेप्शन है ना इस चीज़ को लेके, वो कभी बदल नहीं सकती कि पैसा दोगे तभी आप सीख सकते हो, बट ऐसा कुछ नहीं है गाइज़। आप ये चीज़ खुद भी सीख सकते हो। मैं इतनी ज़्यादा पछताती हूँ ना आज के टाइम पे कि मैंने इतना पैसा बर्बाद किया है। जब मैंने लैक्मे में एनरोल किया ना, तो मुझे लगा कि गाइज़ पैसे से ही सब कुछ हो सकता है, पैसा दूंगी तभी मैं सीख पाऊंगी, ये वो। हाँ मुझे सर्टिफिकेट मिला, दैट इज़ ट्रू। वहाँ पे जाने के बाद मेरे पैसे की इतनी बर्बादी हुई ना, उन्होंने बड़े बड़े प्रोडक्ट्स बोले, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ। पता है आपको यकीन नहीं आएगा, मेरे पास पैक के ब्रशेस थे जिन्होंने उन्हें बोला था कि वही ब्रशेज़ यूज़ होंगे आपके मेकअप में, तभी बात आएगी। मैंने 13,000 रुपये के ब्रशेज़ खरीदे, जो कि आज के टाइम पर मेरे पास वही ब्रशेज़ हैं, मैं उन्हें यूज़ करती हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके पास अच्छे प्रोडक्ट्स होंगे तभी आप मेकअप कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हो मैं अभी करंटली मेकअप किससे कर रही हूँ, ये जो मेकअप पैलेट के साथ एक ब्रश नहीं आता सेम, उससे मैं यहाँ पे मेकअप कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि कभी भी कोई आपको बोले ना मेकअप के आप में बात नहीं आ रही है क्योंकि आप ना ये चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आप ये प्रोडक्ट नहीं ले रहे हो, आप ये ब्रश नहीं ले रहे हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए। अगर आपको मेकअप करना आता है ना, तो आप किसी भी चीज़ से कर सकते हो, आप अपनी फिंगर से कर सकते हो। मतलब मैं सच बताऊँ ना, जो एक अच्छा मेकअप आर्टिस्ट है वो इस चीज़ को समझेगा एंड वो चीज़ को यही बोलेगा कि अगर आपके अंदर टैलेंट है ना, तो आप मेकअप अपने हाथों से भी कर सकते हो। बट हाँ, दैट इज़ वेरी गुड, अगर आपके पास ब्रशेज़ हैं, आपके पास इतना आप अफोर्ड कर सकते हो, तो आप जाओ मेकअप के ब्रशेज़ खरीदो, ये सब चीज़ खरीदो, बट आप अच्छा मेकअप कर सकते हो। जैसे कि अभी आप देख सकते हो मैंने बिना लाइट में ये मेकअप किया है एंड सी हाउ ब्यूटीफुली इट टर्न आउट। एंड उसके नीचे मैंने ना, जहाँ पे हम काजल लगाते हैं, इसी ब्रश से मैंने यहाँ पे अप्लाई करना शुरू किया है। मेकअप में आप थोड़ा पेशेंस रखिए, प्रैक्टिस करिए, आप अच्छे मेकअप आर्टिस्ट बन सकते हैं। लेकिन आप प्लीज़, मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूँगी गाइज़, कभी भी किसी भी एकेडमी में अगर आप जाना चाहते हो तो प्लीज़ आप उसके करंट बच्चों से जाके उनके फीडबैक पूछिए। एकेडमी में नहीं, टीचर के सामने कभी कोई सच नहीं बोलता, पर्सनली जाके फीडबैक लीजिए। कभी आपको कोई सच
नहीं बताएगा। अगर आप एकेडमी में जाके सबके सामने पूछोगे, टीचर से पूछोगे, नहीं बताएगा। आप उनके एडमिशन लेने से पहले बच्चों से पूछो वो क्या कर रहे हैं, उनके प्लेसमेंट कहाँ हुए हैं, सारी पूछो, उसके बाद आप एडमिशन लो। एंड नंबर 2, कभी भी आप पूरा पेमेंट मत करो गाइस। अगर आपने पूरा पेमेंट कर दिया ना, मैं सच बता रही हूँ, आपकी मतलब एक कौड़ी की भी औकात नहीं रहेगी एकेडमी वालों की नज़र में। आप कुछ भी सीख रहे हो, कुछ भी आ रहे हो, कुछ भी जा रहे हो, आपको उनसे कोई मतलब नहीं होगा। उनको ये होगा कि बस आप जल्दी से करके जाओ, पढ़े हो पढ़े रहो, कोई मतलब नहीं है। सो गाइज़, अगर आप मेकअप में आगे बढ़ना चाहते हो, एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, सो गेट योर सेल्फ प्रिपेयर्ड। बहुत स्ट्रगल है, लेकिन ये स्ट्रगल आप खुद कम कर सकते हो इस चीज़ से, क्योंकि आजकल यूट्यूब है। यूट्यूब पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। कौन बच्चा कहाँ है, आजकल हर किसी चीज़ के रिव्यूज़ आपको मिल जाएंगे गाइज़। मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, ये मेरे रिव्यूज़ नहीं थे, ये इतनी सारी लड़कियों के रिव्यूज़ थे ना, जिन लोगों ने मुझे बताया कि उन लोगों के साथ इससे भी बुरा हुआ है। मैं सच बता रही हूँ ना, मैं इतना सब कुछ सीखने के बाद मैं इस पॉइंट पे पहुँची हूँ कि अगर आपको मेकअप सीखना है, एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बनना है, तो आपको पैसों की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको सीखना है तो आप यूट्यूब पे जाइए, आप बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आप उनसे सीखिए एंड प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आपको मेकअप आ जाएगा। सेकेंडली, यहाँ पे बात आती है आपकी ब्रशेज़ की, जो मैंने आपको बता दी है। अफोर्डेबल ब्रशेज़ आप खरीद सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप वो ब्रशेज़, कोई बात नहीं, आप अपने पास जो भी ब्रशेज़ हैं उसके साथ आप मेकअप कर सकते हो। तीसरी चीज़, मैं आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ। आप देख सकते हो पूरा मेकअप मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है, अच्छे से लॉक कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक फाउंडेशन लिया है जिसकी कीमत थी 80 रुपीज़, एंड उसके बाद फेसेस बाय कनाडा का एक फाउंडेशन मैंने आपको बीच में दिखाया। आप वीडियो को पॉज करके स्किप करके पीछे जाना। एंड वो वाला फाउंडेशन फेसेस बाय कनाडा, वो मेरे टोन का नहीं था। एंड जो 80 रुपीज़ वाला फाउंडेशन मैंने मंगाया था मीशो से, वो मेरे टोन का था। बट वो 80 रुपीज़ का फाउंडेशन लाइक क्या ही कवरेज दे देगा आपको, मतलब कवरेज है ऐसा नहीं है, बट मुझे उसको थोड़ा और अच्छा बनाना था। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो मेरे टोन का नहीं था, फेसेस कनाडा को मैंने एक ड्रॉप मिलाया एंड उस वाले फाउंडेशन में जो मेरी स्किन टोन का था, बट मुझे लग रहा था कि इसमें कवरेज नहीं है, मैंने दोनों को मिक्स करा एंड सी हाउ ब्यूटीफुली इट टर्न आउट। आप मेरे फेस पे देख रहे हो कितना बढ़िया कवरेज मिला है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, महंगी और सस्ती चीज़ों से मतलब नहीं होता है, आपको काम करना आना चाहिए। मैंने मिक्स एंड मैच किया एंड यहाँ पे अपने फेस पे लगाया एंड आप देखो कितना प्यारा कवरेज मुझे मिला है। सेकेंडली, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम ये लिपस्टिक का कलर बताओ, ये कलर बताओ, वो बताओ। सो गाइज़, मैं आपको बताऊँ, मैं कभी नहीं बता सकती, मैं कभी चाहूँ भी ना तो भी नहीं बता सकती, क्योंकि मैं हमेशा मिक्स एंड मैच इतना कर लेती हूँ ना कि मुझे खुद भी नहीं पता रहता कि मैंने क्या मिलाया क्या नहीं मिलाया। जो इससे पहले वाली वीडियो थी ना, उसमें मेरे कमेंट आए थे कि प्लीज़ लिप शेड बताओ। वो मेरी मार्स की पैलेट थी एंड मैंने 3 शेड्स को मिला के वो शेड बनाया था एंड आपके सामने है, वो सबको अच्छा लगा। तो मेकअप में ना क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस शेड से क्या मिला के क्या बन सकता है। यहाँ पे मैं बिंदी लगाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मुझे था कि यार बिंदी अच्छी लगेगी, बट मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने यहाँ पे हटा दिया। एंड या माई लुक इज़ कम्प्लीट। होप यू लाइक दिस एंटायर वीडियो। कॉमेंट डाउन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड मुझे ज़रूर बताना अगर आप लैक्मे से हो या आपने लैक्मे से किसी भी ऐसे बच्चे को देखा है जो लैक्मे से सर्टिफाइड है, उसका मेकअप अच्छा नहीं है तो, या फिर मैं बच्चों को नहीं बोलूँगी, ऐसा नहीं है, वो सीखने के लिए उसने इतना पैसा दिया होगा, बट उसके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं या नहीं। मेरे नोन में तो बहुत सारे लोग हैं। तो कमेंट करके बताना ये मेकअप कैसा लगा एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं या नहीं, और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग क्या देखना चाहते हैं। इसी तरह की वीडियोज़ लाती रहूँगी आप लोगों के लिए, कुछ नए से नया आप लोगों को सिखाती रहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोज़ अच्छे लगे हैं एंड साथ ही में जो मैंने आप लोगों को बताया है तो प्लीज़ उस बात पर गौर करिए। एंड अगर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं यूट्यूब से सीख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन खुश रहिए, टेक केयर, बाय।